जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आज की कथा का विषय है परशुराम ने क्यों अपनी माता और भाइयों का वध किया। जब परशुराम जी ने सहस्त्रभाव को मार डाला तब उनके पिता ने कहा कि तुमने ब्रह्म हत्या की है, अब तुमको इसका प्रायश्चित करो। और तब पिता के उपदेश के अनुसार परशुराम जी 1 वर्ष तक तीर्थ सेवन करके फिर अपने आश्रम में आए। एक समय परशुराम की माता रेणुका गंगा नदी पर जल लाने को गई थी। वहाँ उसने कमलों की माला पहने गंधर्व के राजा चित्ररथ को अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते देखा। उस क्रीड़ा को देखने में माँ ऐसी तत्पर हो गई कि होम के समय को भूल गई। चित्ररथ की ओर रुचि और फिर विलंब देखकर मुनि के श्राप से डरने लगी और जल का कलश आगे रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गई। मुनि इसके मानसिक व्यभिचारी को देख कुप्ती अपने पुत्रों से कहने लगे, इस पापिन को मार डालो। परंतु उन्होंने नहीं मारी। परशुराम से कहा, तुम मार डालो। पिता की आज्ञा से परशुराम ने भाइयों समेत माता को मार डाला, क्योंकि वह मुनि की समाधि और तप का प्रभाव जानता था। इस बात से प्रसन्न होकर जमदग्नि कहा, वर मांगो। तब उन्होंने वर मांगा कि ये सब मरे हुए दोबारा जी जाएं और इन्हें अपने वध का विषम ना हो। तब ऋषि के अनुग्रह से वे सब सकुशल पूर्वक इस तरह बैठे हो गए जैसे कोई सोता हुआ जागता है। भागे हुए सहस्त्रभाव के पुत्र परशुराम के बल से पराजित होकर भी अपने पिता के वध को नहीं भूले थे। कहीं उनको सुख नहीं मिलता था। एक दिन परशुराम जी अपने भाइयों को लेकर वन को गए थे। पीछे से समय पाकर बैर साधने की इच्छा से सहस्त्रभाव के पुत्र आए और उन्होंने भगवान के ध्यान में बैठे परशुराम जी के पिता का सिर काट डाला। और परशुराम जी की माता ने जब यह देखा तो उसने पति का सिर मांगा, परंतु उन्होंने नहीं दिया। उस सिर को अपने साथ ले गए। तब उनकी माता रेणुका दुख से व्याकुल अपनी छाती पीटने लगी और रोने लगी। इस रोने की आवाज़ को सुनकर परशुराम जी शीघ्र ही आश्रम में आए और देखा कि उनके पिता मरे पड़े हैं और उनका सिर गायब है। और शोक से दुखी हो कहने लगी कि पिता आप हमें त्याग कर स्वर्ग चले गए हैं। तब अपनी माता से सब पूछा और यह सब किसने किया है। तब पिता की देह को भाइयों के पास रख अपना फरसा उठाकर और क्षत्रियों का नाश करने का संकल्प किया। और परशुराम जी ने महिष्मती नगरी में जाकर उन अधम क्षत्रियों के सिर काट काट कर पर्वत चीन दिए और उनके रक्त से ब्राह्मणों की भक्ति न करने वाले लोगों को डराने वाली भयंकर नदी उत्पन्न की। इस प्रकार अपने पिता के वध के कारण परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और फिर पिता का सिर लाकर उसके धड़ से जोड़ यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा में प्रवृत्त हुए। फिर यज्ञांत स्नान में संपूर्ण पापों को दूर करने के निमित्त ब्रह्म नदी सरस्वती में स्नान किया, जिससे परशुराम की कांति निर्मल आकाश के सूर्य की तरह चमकने लगी। जमदग्नि जो परशुराम जी के पिता संज्ञा लक्षण देह पाकर सप्तऋषियों के मंडल में विराजने लगे। और तब परशुराम जी ने अपने पिता की पूजा की और फिर दंड को त्याग कर शांत संभाव से महेंद्राचल पर्वत पर निवास करने लगे। आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं आपको विश्वामित्र चरित्र। गादी के विश्वामित्र का जन्म हुआ, जो जलती हुई अग्नि के समान परम तेजस्वी थे। ये अपने तपोबल से क्षत्रित्व को छोड़कर ब्रह्म ऋषि हो गए और इन विश्वामित्र के 101 पुत्र हुए। बीच के सूत का मधुच्छंद था, इसी से सब मधुच्छंद कहलाए। मृगुकुल में उत्पन्न हुए अजिग्रत के देवरात नाम से प्रसिद्ध सुनह सेप नाम वाले सुत को अपना बेटा बनाकर विश्वामित्र ने अपने सुतों को कहने लगे कि इसको तुम अपना बड़ा भाई मानो। यह हरिश्चंद्र के यज्ञ में क्रय किया गया था और इसको पुरुष पशु बनाकर बलि देने का विचार था। तब यह अपने प्राण बचाने के लिए विश्वामित्र की शरण में आया और उनके उपदेश के अनुसार ब्रह्मादिक सब देवताओं की स्तुति की, जिससे यह अपने बंधन से छूट गया। इस भृंग ऋषि सुनह शेप ने देवताओं की स्तुति की थी, इसे वह गादी वंश में देवरात के नाम से विख्यात हुआ। मधुच्छंद से छोटे विश्वामित्र के 49 पुत्रों ने इसे अपना बड़ा भाई नहीं माना, इसलिए विश्वामित्र ने क्रोध में आकर उनको श्राप दिया कि तुम सब मल्लेच्छ हो जाओ। और बाकी ने कहा, पिता आप जैसा कहते हैं वैसा ही हम करेंगे। यह कहकर देवरात को उन सब ने अपना बड़ा भाई मान लिया। तब विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरा मान रखकर मुझे पुत्रवान किया है, इससे तुम भी पुत्रवान हो जाओ और आज से मैं इस देवरात को भी कौशिक वंश का ही समझो। यही विश्वामित्र जी इस पंताई के काम को करना नहीं चाहते थे, परंतु ब्रह्मा जी ने इनको समझाया कि इस पंताई से तुमको बहुत लाभ होगा, क्योंकि
जिस भगवान की पूजा ऋषि मुनि लाखों वर्षों तक करते हैं फिर भी नहीं पाते, और तुम्हें इस पंताई क्रम से सहज में ही मिल जाएगा, क्योंकि भगवान राम ने अवतार लिया था। तब विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर पंताई क्रम स्वीकार किया। इसी विश्वामित्र ने राजा दशरथ के यहाँ जाकर यह रखवाली के लिए भगवान राम लक्ष्मण को मांगा और ताड़का का वध भगवान द्वारा करवाया था। क्योंकि विश्वामित्र ने शास्त्रों का त्याग कर दिया था, इसलिए वे स्वयं राक्षसी से युद्ध नहीं कर सकते थे। फिर राम जी और लक्ष्मण जी ने को जनकपुरी ले गए और सीता स्वयंवर में जाकर रामचंद्र जी से धनुष तुड़वाया और सीता से विवाह कराया। फिर वापस अयोध्यापुरी आए और भगवान को फिर बहुत आशीर्वाद देकर वन को चले गए। विश्वामित्र जी ने अपना जीवन सफल बनाया। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।